आपकी कुंडली में शनि की स्थिति तय करती है कैसा होगा आपका भविष्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनि देव का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। नवग्रहों में जब बात शनि की आती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वह भयभीत हो जाते हैं, चिंता में बढ़ जाते हैं, चिंतन करने लगते हैं कि शनि जीवन में क्या संकट लाकर खड़ा कर देंगे, यही सोचने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर हमारे जीवन की दशा और दिशा तय कर देते हैं। शनि केवल हमेशा अशुभ नहीं होते, वह सुफल भी देते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या, संघर्ष सब कुछ तय कर देते हैं। एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। यदि शनि हर भाग में बैठकर अलग अलग परिणाम निश्चित रूप से देता है, अलग अलग फल भी देते हैं। शनि कुंडली के त्रिक भावों में यानी छठे, 8वें और 12वें भावों के कारक ग्रह हैं। आपके जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठा है, कहाँ वो विराजमान है और आपको क्या प्रभाव दे रहा है, यही आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कहाँ पे आपके शनिदेव विराजमान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि प्रथम भाव में होता है और शुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है, यानी उसकी जिंदगी ऐश्वर्यपूर्ण रहती है। उसका सामाजिक एवं राजनीतिक रुतबा भी होता है। ऐसे जातक बहुत हठी और जिद्दी भी होते हैं और यह व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से भी लैस होता है। ऐसे व्यक्ति को शराब और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए और अगर वह बचा रहेगा तो शनि उसकी जिंदगी में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा। इसलिए हमेशा शराब, दारू और गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें। जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे घर में शनि देव विराजमान होते हैं, शनि देव बैठे होते हैं, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता माना जाता है। वह आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान या पैतृक निवास स्थान से दूर ही होता है, मतलब भाग्योदय आपके घर से दूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता है, चाहे जीविका यानी करियर की वजह से, चाहे किसी अन्य कारण से भी हो, लेकिन ऐसे जातक घर से दूर होते हैं, उनका भाग्योदय दूर से ही होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं वह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी वह अपने दमखम पर, अपने संघर्ष के बलबूते जिंदगी में मुकाम हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उसे स्त्री सुख भी भरपूर मिलता है। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठे हों तो वह व्यक्ति बहुत ही आलसी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति भी बहुत लो लेवल की हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा है तो शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव की उपासना करें और उपाय करें। कुंडली के चौथे भाव में बैठा शनि ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, कोई हेल्थ इशू दे देता है और ऐसे लोग कई बार जीवन में मकान बनाने से भी वंचित रह जाते हैं। यह स्थान मातृ स्थान होता है, मतलब माता का होता है और माता के लिए भी कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, माता भी कष्ट में रहती हैं। कुंडली की अगर हम 5वें भाव की बात करें जो पुण्य है, प्रतिष्ठा है, आपका ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वह स्थान अगर पंचम भाव में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति को बहुत रहस्यमयी बना देता है, यानी वह व्यक्ति अपने राज जो है वह जाहिर नहीं करता और ना ही अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर करता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भी ज़्यादा चिंता नहीं रहती और दोस्तों के बीच भी उसकी कोई खास अच्छी छवि नहीं होती। इसलिए
आप घर में और बच्चों में, परिवार में भी जिनकी पंचम स्थान में शनि है उन्हें ध्यान देनी चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव, जिसे रोग भाव कहा जाता है, शत्रु स्थान भी कहा जाता है, अगर शनि वहाँ बैठा है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय हासिल करता है, वह बहादुर होता है। और यदि साथ में अगर केतु भी बैठे हों तो व्यक्ति धनी भी होता है। लेकिन अगर छठे भाव में बैठा शनि वक्री अवस्था में हो, ऐसे वक्री के बारे में कहा गया है वक्री गतो महाबली, मतलब वक्री हो या निर्मल हो तो आलसी और रोगी भी बना देता है, सिर पर कर्जा भी चढ़ा रहता है। अगर हम बात करें जन्म कुंडली के अनुसार, और बात भी कर रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल रहता है। खासकर मशीनरी और लोहे का काम उसे काफ़ी फलता है। 7वां भाव जो है दाम्पत्य भी कहलाता है। अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता तो शनि नीच और हानिकारक भी हो जाता है और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम जरूरी है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में यानी बात करें कि मृत्यु भाव में आयु स्थान में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति की आयु लंबी करता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं होता, पिता को रुग्ण करता है। कुंडली के 9वां भाव जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, अगर वहाँ शनि बैठा है तो वह व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव नतीजे देता है और भाग्योदय कराता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख लिखा होता है और कहीं उपलब्ध हो पाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह निश्चित रूप से धारण करना चाहिए, जिससे इसको लाभ ही लाभ हो और भाग्य साथ दे। कुंडली का 10वां भाव जिसे राज दरबार और पिता स्थान भी कहा जाता है, वहाँ पर शनि का बहुत ही रहना बहुत अच्छे परिणाम देता है। राजनीति में, कारोबार में, व्यवसाय में, हर एक सेक्टर में यह बेहतर परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों की कुंडली में भी शनि इसी भाव में बैठा होता है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी नामी जो है बड़े बड़े ज्योतिषी भी बन जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव में मतलब 11वें भाव में शनि बैठा हो वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, कल्पनाशील होता है और जिंदगी के सभी सुख प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति चापलूस भी होता है, चाटुकार भी होता है। तो लिखा है कागदश स्थान में बैठने से प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। अंतिम जो है लग्न के 12वें स्थान की बात कर रहे हैं। अगर कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठा हो तो वह भी अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख भी मिलता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीना अगर शुरू कर देता है या मांस खाता है तो शनि उस व्यक्ति का मन अशांत भी कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में परेशानी भी झेलता है। इसलिए निश्चित रूप से इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि अच्छा कर्म जो करता है मतलब अच्छे कर्म करने वालों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और बुरा कर्म करने वालों को उनके इसी जीवन काल में दंडित भी करते हैं और ऐसा दंड देते हैं, ऐसा मार मारते हैं कि व्यक्ति तौबा करने लगता है। जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधित परेशानी होती है उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा तिरछे की जाती है। शनिदेव की दृष्टि 7वीं होती है, इसलिए कि कभी भी मंदिर में जाएं तो शनिदेव की पूजा तिरछे करें और शनि के मंत्रों से निश्चित रूप से उन्हें तेल चढ़ाएं, शनि के मंत्रों का जाप करें और शनि के वैदिक मंत्रों का जप करना आपके लिए हितकारी होगा।
अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।